6 शाप और सच्चाई। जैसे ही रवि और सुमन ने खजाना निकाला, हवेली में अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगी। रात में अंधेरे में उन्हें एक रहस्यमय साया देखने को मिला। रवि ने पहले तो इसे एक भ्रम समझा, लेकिन सुमन ने महसूस किया कि कुछ और ही चल रहा है। पत्र को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि हवेली का शाप केवल खजाना लेने वाले व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार पर भी असर डालेगा। रवि और सुमन ने शाप को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल होते गए। साथ परिवार का संघर्ष। रवि और सुमन के जीवन में कई कठिनाइयां आने लगी। उनके बीच अनबन और तनाव शुरू हो गया। हवेली की पुरानी दीवारों ने मानो उनके रिश्ते की नींव को हिला दिया था। रवि का व्यवसाय भी प्रभावित होने लगा और सुमन के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई। 8 एक नई शुरुआत। एक दिन जब रवि और सुमन ने सोचा कि अब और सहन नहीं कर सकते, उन्होंने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन एक अजीब घटना घटी। हवेली के अंधेरे कक्ष में वे एक रहस्यमय प्राणी से मिले, जिसने उन्हें बताया कि शाप को केवल एक सच्चे प्रेम की शक्ति ही मिटा सकती है। 9 सच्चे प्रेम की शक्ति। रवि और सुमन ने अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम को महसूस किया और हवेली के भीतर एक विशेष पूजा की। उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर एक दूसरे के लिए अपना प्यार साबित किया। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं बंद होने लगी और शाप समाप्त हो गया। 10 सुखमय अंत। रवि और सुमन ने हवेली को ठीक कर दिया और वहां एक नया जीवन शुरू किया। वे अपनी समस्याओं को पार करके एक सशक्त और मजबूत रिश्ते के साथ जीवन जीने लगे। हवेली अब एक सुंदर और शांतिपूर्ण घर बन गई थी, जो उनकी सच्ची प्रेम कहानी की प्रतीक बन गई। आखिरकार हवेली ने उन्हें सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। रहस्यमय पात्र। वन के देवता ने बताया कि गहना वन की रक्षा के लिए था और उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। लेकिन महल में एक बुरा प्रेत भी था, जिसने गहने को चुराने की कोशिश की थी। वह प्रेत इस जादुई वन की ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। देवता ने नंदिनी से कहा कि उसे गहना और महल के रहस्यों को समझकर प्रेत को हराना होगा। 7 प्रेत का सामना। नंदिनी ने महल के गहरे अंधेरे हिस्से में जाकर प्रेत का सामना किया। प्रेत का चेहरा अंधेरे और दर्द से भरा हुआ था। उसकी आवाज में क्रोध और नफरत थी। नंदिनी ने अपने दिल की सुनते हुए प्रेत के खिलाफ साहस दिखाया। उसने गहने का प्रयोग कर प्रेत को चुनौती दी। 8 अद्भुत मोड़। जैसे ही नंदिनी ने गहने का प्रयोग किया, प्रेत का रूप बदलने लगा। प्रेत ने अपनी सच्चाई को स्वीकारा और बताया कि वह एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसने जादुई वन के खूबसूरत पहलुओं को दुरुपयोग किया था। उसकी सजा यह थी कि वह वन के भीतर बंधा हुआ था और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। 9 प्रेत का उद्धार। नंदिनी ने प्रेत की कहानी सुनी और महसूस किया कि वह अब भी शांति की तलाश में था। उसने प्रेत को माफ कर दिया और गहने की शक्ति से उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। प्रेत ने नंदिनी को धन्यवाद कहा और वन के खूबसूरत रहस्यों को उजागर किया। 10 खूबसूरत अंत। जब नंदिनी ने महल से बाहर कदम रखा, तो उसने देखा कि वन का रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वन और भी अधिक खूबसूरत और जादुई लग रहा था। पेड़, फूल और झरने अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहे थे। नंदिनी ने घर लौटकर सबको बताया कि वन में कितनी सुंदरता और शक्ति छिपी हुई है। 11 एक नई शुरुआत। नंदिनी की बहादुरी और समझदारी ने न केवल वन को बचाया बल्कि गांव में भी शांति और खुशी को वापस लाया। अब
हर कोई मधुर वन की सुंदरता को देख सकता था और उसकी जादुई शक्तियों को समझ सकता था। नंदिनी की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई कि कैसे एक दिल से किया गया काम और साहस किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। नंदिनी ने अपने अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें वन के रहस्यों और उसकी सुंदरता के बारे में लिखा। यह पुस्तक गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक अमूल्य धरोहर बन गई, जिसने हर किसी को जादुई वन की अनकही कहानियों और उसकी शक्ति के बारे में बताया।